हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज की क्लास में हम करेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन। पिछली क्लास में हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। आज हमारी सामाजिक धार्मिक आंदोलन की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ अन्य सोसाइटी, सभा और आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले कहाँ पर बनी थी? न्यूयॉर्क में बनी थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1875 में। अब भारत में कब बनी थी? भारत में बनी थी ये 1882 में। कहाँ पर? मद्रास अडियार के अंदर। इसका भारत में इसका मुख्यालय कहाँ था? मद्रास अडियार में। संस्थापक कौन है इसके? मैडम ब्लावात्स्की, जो कि एक रूसी महिला हैं, और कर्नल हेनरी आलकोट, अमेरिकी सैनिक है। ये इसके संस्थापक रहे हैं। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य थे सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, यानी जितने भी धर्म हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना क्या था? इसका मेन उद्देश्य था। दोनों संस्थापक 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत आए थे। इन्होंने अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में कर रखी थी 1875 के अंदर, पर 4 साल के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन दोनों संस्थापकों को भारत में बुलाया था। एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष नियुक्त की गई थी और एनी बेसेंट का संबंध कहाँ से है? आयरलैंड से है। इन्होंने हिंदू धर्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण व आध्यात्मिक धर्म माना है। इन्होंने प्राच्य धर्मों का, जितने भी धर्म थे उस समय, उस टाइम सभी धर्मों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिससे कि इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला था कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक धर्म है। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1916 में इस कॉलेज का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम पड़ गया था। इस कॉलेज का नाम क्या था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह एनी बेसेंट ने भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो एनी बेसेंट ने आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की थी और बाद में भारत में भी आकर बाल गंगाधर तिलक की सहायता से भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी और उस संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महावीर गोविंद रानाडे। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक रहे हैं। किसके? प्रार्थना समाज के। कब स्थापना की थी? 1867 में। और कहाँ की गई थी? बम्बई के अंदर। अब इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है प्रार्थना तथा सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो वो कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। इसके द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल तथा दक्कन शिक्षा सभा ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। इन्होंने 2 और सभा बनाई थी, एक तो दलित जाति मंडल थी और एक दक्कन शिक्षा सभा। इन दोनों ने भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म की आस्था नामक पुस्तक की रचना की थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक कौन सी है? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 के अंदर। 1839 में स्थापना की गई थी तत्वबोधिनी की। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। और अब इसका नाम क्या हो गया है? कोलकाता या कलकत्ता। इसके संस्थापक कौन रहे हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर संस्थापक रहे हैं तत्वबोधिनी सभा के। उद्देश्य क्या था इसका? राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार किया था। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना इनका मेन उद्देश्य था। किसका? तत्वबोधिनी सभा का।
इसमें अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया था। यानी अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट पे भी इन्होंने बल दिया था, स्त्री की शिक्षा भी बल दिया था और विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, इसमें भी क्या है, बल दिया था इन्होंने। तब बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा की कटु आलोचना की थी। ये बाल विवाह, बहुविवाह और जाति प्रथा के विरोधी थे। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी और कहाँ पर? कलकत्ता में। और संस्थापक कौन रहे हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में। 1873 में कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। और उसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। अब इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण करना। सत्यशोधक समाज का सबसे मेन उद्देश्य क्या था? दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण करने के लिए बनाई की थी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी 1872, सार्वजनिक सत्यधर्म एवं सत्यशोधक जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने पर जोर दिया था। यानी अब इसकी पुस्तक का नाम क्या है? ज्योतिबा फूले की पुस्तक का नाम क्या है? सार्वजनिक सत्यधर्म एवं सत्यशोधक। ये पुस्तकें लिखी थी और उन्होंने क्या है, भरसक प्रयास किया था निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने के लिए। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और स्थान कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। तो स्थापना हुई थी 1875 में, कहाँ पर? अलीगढ़ में। और इसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां की एक पुस्तक है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। कौन सी पुस्तक इनकी? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। उद्देश्य क्या है? मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना। मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो कि कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो अब अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय है उसका नाम पहले क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1864 में। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने हेतु राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया था। यानी कि ये दिखाना चाहते थे कि हम क्या है, अंग्रेजों के बहुत वफादार हैं, और इसीलिए इन्होंने एक पत्रिका जारी की थी। उसका नाम क्या था? राजभक्त मुसलमान। पेपर में पूछा जा सकता है कि राजभक्त मुसलमान पत्रिका किसने निकाली थी, किसने प्रकाशन किया था? सैयद अहमद खान ने। किस लिए? ताकि वो अपने अंग्रेजों के प्रति प्रतिनिष्ठा व्यक्त कर सके। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब? 1864 के अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का अब क्या नाम है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 19वीं सदी में की गई थी। 19वीं सदी यानी कि 1826 से 1831 के आसपास इस यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की गई थी। अब कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और इसके संस्थापक हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक रहे हैं। अब इसके उद्देश्य क्या थे? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रियायतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों को रोजगार दिलाना। यानी यंग बंगाल आंदोलन के उद्देश्य थे कि प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, कि जो भी सच्चाई है उसको प्रेस में दिखाया जाए। जमींदारों के अत्याचारों से जो मजदूर है, किसान है, उनको मुक्त किया जाए और सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों को भी शामिल किया जाए। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ सकता है कि किसको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, तो वो आएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में। और संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक रहे हैं। और उद्देश्य क्या था इसका? नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुई है।
किसने की थी? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने। कहाँ पर की थी? गुरदासपुर में, जो कि पंजाब का एक ज़िला है। अब इसके उद्देश्य क्या रहे हैं? मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास हेतु धर्मोपदेश तथा नियमों को उदार बनाना। यानी कि ये चाहते थे कि हमारे जो धर्म के उपदेश हैं या नियम हैं उनको उतना कठोर बनाने की बजाय उदार बनाना चाहिए, जिससे कि जो मुस्लिम हैं वो आधुनिकता को अपना सके। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों को अपनी पुस्तक बराहीन ए अहमदिया में संकलित किया था। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? बराहीन ए अहमदिया। ये बहुविवाह विरोधी थे तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत प्रयासशील रहे हैं। ये बहुविवाह विरोधी थे, यानी कि एक से अधिक जो विवाह करते थे उनके बिल्कुल खिलाफ थे, और उस समय जो स्त्रियों की दैनिक स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने की थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय दलित वर्ग। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना 1924 में बम्बई में की गई थी, जो आज मुंबई कहलाता है, और इसके संस्थापक रहे हैं भीमराव अंबेडकर, और ये महार जाति से संबंधित थे। अब इसका उद्देश्य क्या था? सवर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करना, यानी सभी जो जाति है वो सम्मान है, और छुआछूत के भेदभाव को मिटाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने प्रयास किए थे। इसी के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी। 1924 को मुंबई में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। कब की थी? 1924 में मुंबई में की थी। 1927 को मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किसने शुरू किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस भाषा में? मराठी भाषा में। कब किया था? 1927 में। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। तो अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर जी ने। और कब की थी? 1942 में। तो ये थे हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन को पढ़ा था। बाकी जितने भी बचे थे वो इसी वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे DSSP हो, KVS हो, NVS हो, EMRS हो, सभी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।